हमारा टॉपिक है टेंस और पार्ट चलेगा आज 10 फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी भविष्य निरंतर जारी काल। कल हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो भविष्य में क्या रहेंगे, वो जारी रहेंगे। हिंदी में इसकी पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसका पहला सेंटेंस है पॉजिटिव, इसको हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही थी सेल और विल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएगी सेल और विल के साथ क्या लगाना है हमें, बी। उसमें केवल आ रही थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल और विल। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएगी, इंडेफिनिट टेंस में तो आ रही थी सेल और विल, और कंटिन्यूस टेंस में आएगी इनके इसके साथ, दोनों के साथ क्या लगाना है हमें, बी। अब सेल और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सेल और विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सेल का प्रयोग कहाँ होगा, आई और वी, यानी सब्जेक्ट आई और वी होगा तब सेल का प्रयोग होगा। और विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा, ही सी इट दे यू नेम और नेम्स आ जाए तब उनके साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। हमारा वाक्य है राम बाजार जा रहा होगा। सबसे पहले हमें वाक्य के अंदर देखना है कि इसमें ये कौन सा टेंस है। हमें टेंस की पहचान करना है सबसे पहले कि कौन सा टेंस है। वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है, यहाँ पे रहा होगा, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। टेंस की पहचान होने के बाद में हमें ये पहचानना है कौन सा सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, पीछे क्या आ रहा है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम दो ही सेंटेंस के आता है, एक तो पॉजिटिव के और एक नेगेटिव के। लेकिन नेगेटिव में क्या आता है, बीच में नहीं, इसमें नहीं है, इसमें क्या है, केवल पूर्ण विराम। तो कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। टेंस की भी पहचान हो गई, सेंटेंस की भी पहचान हो गई। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें वाक्य में बाजार कौन जा रहा है, यानी पहले क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। यहाँ पे कर्ता कौन है, बाजार कौन जा रहा होगा, यानी बाजार राम। तो यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट। राम क्या है, सब्जेक्ट। अब आगे है इसमें हेल्पिंग वर्ब सेल और विल। सेल और विल का प्रयोग दोनों में से किसका एक का करना है, या तो सेल का होगा या विल का, दोनों में से। अब इसमें राम एक नाम है, ये दो नाम आ जाए तो हमें ये देखना है आई और वी के तो साथ क्या लगाना हमें, सेल, और बाकी के साथ क्या लगाना हमें, विल। तो क्या आएगा, राम विल बी। क्रिया क्या कर रहा है, जाना। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। गो में क्या लगाना है, आईएनजी। तो क्या हो गया, गोइंग टू मार्केट। हमारा सेंटेंस हुआ राम विल बी गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा होगा, वह क्रिकेट अगला वाक्य है हमारा,
वह क्रिकेट खेल हम। अगला वाक्य है हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखो इसमें क्या रहा लास्ट में रहे होंगे, तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इस वाक्य को हम इंग्लिश में बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी क्रिकेट कौन खेल रहे होंगे? हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में सेल और विल। सेल दोनों में से किसका प्रयोग होगा? वी के साथ सेल का, वी सेल। और क्या लगाना है उसके साथ? बी प्लेइंग क्रिकेट। हमारा सेंटेंस हुआ वी सेल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। हमारा वाक्य है राम बाजार नहीं जा रहा होगा। अब देखो बीच में नहीं, पीछे पूर्णविराम आ गया, तो कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। और अंत में क्या आ रहा है? रहा होगा, तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। टेंस और सेंटेंस की पहचान होने के बाद में हमें इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ क्या लगेगा? विल। राम विल नोट कौन से स्थान पे आता है? हमेशा तीसरे स्थान पे। राम विल नोट बी। क्रिया क्या कर रहा है? जाना। जाना इंग्लिश में बोलते हैं गो। गो में क्या लगाना है? आईएनजी। नोट बी गोइंग टू मार्केट। हमारा सेंटेंस हुआ राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अगला वाक्य है महेश क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? महेश। क्या है सब्जेक्ट? महेश। महेश के साथ क्या लगेगा? विल। फिर नोट कौन से स्थान पे आता है? हमेशा तीसरे स्थान पे है। हमें याद रखना है कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है। नोट बी प्लेइंग क्रिकेट। हमारा सेंटेंस हुआ महेश विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला होगा, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य है क्या वह बाजार जाएगी। अब देखो इसमें आगे क्या और पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको जब मैंने स्टार्ट किया था टेंस, उसकी पहली वीडियो में बता दिया कि उसकी यानी सेंटेंस की पहचान करना, टेंस की पहचान करना कि आगे क्या और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान होने के बाद में टेंस और सेंटेंस की, उसके बाद में हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फिर हमारा आराम से आसानी से सेंटेंस बन सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें सबसे पहले पहचानना आना जरूरी है कि कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद में हमें वाक्य को हम इंग्लिश में बनाना चाहिए। क्या वह बाजार जाएगी। अब इसमें वह
वह को क्या बोलते, ही को भी वह बोलते, सी को भी बोलते। इसमें लड़की जा रही है, लड़का यानी लड़की जा रही है, लड़की के लिए क्या आता है सी। सी के साथ क्या आएगा विल। विल सी बी गोइंग टू मार्केट। फिर लास्ट में क्या लगाना है हमें, क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस हुआ विल सी बी गोइंग टू मार्केट। अगला है क्या मोहन अंगूर बेचेगा। मोहन के साथ क्या आएगा विल मोहन। इसमें नाम आ गया व्यक्ति का तो पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे। क्या मोहन यानी विल मोहन बी, बेचना को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, इसमें क्या लगाना है आईएनजी। तो क्या हो गया यहाँ पे सेलिंग ग्रेप्स। क्या कर्म कर रहा है वो, अंगूर बेचने का। फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस हुआ विल मोहन बी सेलिंग ग्रेप्स। क्या मोहन अंगूर बेचेगा। ये हमारा तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा अगला सेंटेंस है डी। कौन सा है, डी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस यानी पर्सन नकारात्मक वाक्य। पर्सन भी पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है वो, नेगेटिव के अंदर। इसका फॉर्मूला होगा सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य है क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में, इस वाक्य में वहाँ पे जा रहा होगा कर लेना, वहाँ पे जाएगा मैंने उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे रहा नहीं लिखा, तो वहाँ पे जा रहा होगा कर लेना। अगला है क्या वह बाजार नहीं जा, उसमें सेंटेंस था क्या वह बाजार नहीं जा रही होगी, जाएगी, बाजार नहीं जाएगी, तो वहाँ पे जाएगी की जगह क्या करना है हमें, जा रही होगी। अब ये कौन सा, सबसे पहले देखो आगे क्या, बीच में नहीं, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए। क्या बोला मैंने, आगे क्या, बीच में नहीं, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो कौन सा सेंटेंस है ये, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद में हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वह बाजार नहीं जा रहा होगा तो क्या लगेगा यहाँ पे, विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। है हेल्पिंग वर्ब है, किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह। ही के साथ क्या लगेगा, विल। विल ही, फिर नोट कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे, फिर बी, फिर क्या क्रिया कर रहा है, जाना। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। गो में क्या लगाना है, आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। और पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या हम फुलेरा में आम नहीं खरीद रहे होंगे, आगे क्या, बीच में नहीं, पीछे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे पहले देखना है सब्जेक्ट कौन सा है, हम के साथ क्या लगेगा, सेल या विल, सेल। सेल वी नॉट बी, क्या कर रहा है कर्म, सॉरी क्या क्रिया कर रहा है, खरीदना। खरीदना इंग्लिश में बोलते बाई, क्या हो जाएगा, बाइंग। ऑब्जेक्ट क्या कर्म कर रहा है, आम, मैंगोज। अदर वर्ड क्या है इसमें, इन फुलेरा। फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस क्या हुआ, सेल वी नॉट बी
बाइंग मैंगोज इन फुलेरा क्वेश्चन मार्क। क्या हम फुलेरा में आम नहीं खरीद रहे होंगे? और ये ध्यान रखना हमें नोट कौन से स्थान पे लगाना है? तीसरे स्थान पे। अगला सेंटेंस है WH सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होगा WH प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य है राम विद्यालय क्यों जा रहा होगा। अब हमें WH सेंटेंस में ये देखना है बीच में कब, क्यों, कैसे और कौन से इसमें आ जाए और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो हमें ये ध्यान रखना है कौन सा सेंटेंस हो WH सेंटेंस। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बीच में कब, क्यों, कैसे, कितने, यानी WH फैमिली में से कोई सा भी वर्ड आ जाए, यानी उसका हिंदी में यानी क्यों, कब, कैसे और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो कौन सा सेंटेंस है? WH सेंटेंस। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। क्या बोलते हैं? वाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ क्या लगेगा यहाँ पे? विल। राम विल सब्जेक्ट क्या है? सॉरी, वाई विल राम हो गया। फिर क्या लगाना है? बी। फिर क्रिया क्या कर रहा है? जाना, तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस हुआ वाई विल राम बी गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अगला है हम क्रिकेट कब खेल रहे होंगे। कब को बीच में देखो, कब, क्यों, कैसे और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो कौन सा सेंटेंस होगा? वो WH सेंटेंस। कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। व्हेन। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी के साथ क्या लगेगा यहाँ पे? सेल। व्हेन सेल वी बी प्लेइंग। क्रिया क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, तो खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। उसमें क्या लगाना है? ING, तो क्या हो गया? प्लेइंग क्रिकेट। और क्या है फिर पीछे? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस हुआ व्हेन सेल वी बी प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। हम क्रिकेट कब खेल रहे होंगे। आज हमारा हुआ पार्ट 10 कंप्लीट, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पूरा हो गया है। और अब हमारे 2 पार्ट और बच्चे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस बिल्कुल आसान है। आप हमारी पहली वीडियो को देखो, उसमें आपको पहली वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई तो आपके पूरे टेंस चुटकियों में होंगे। तो आपको सबसे पहले हमारा पहला वीडियो देखना है, उसमें अच्छी तरह बताया गया है डिटेल से सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, वर्ब का पता लगाना। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइबर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं।